हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत बहुत बढ़िया होइएगा। मैं आपका अपना आकाश सर, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। चलिए, आज का सेशन और आज का क्लास बहुत ही क्षण मिनटों का होगा, लेकिन वो बहुत बहुत कामयाब काम का होगा और यहाँ पे जो है बहुत सटीक होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको, खास करके बोर्ड एग्जाम के व्यू से। और ये आपको जो है क्या कहते हैं, आपको क्या पैरा मेडिकल सब में और पॉलिटेक्निक सब में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सब में बहुत बार पूछा जाता है इसमें, तो उसको हम देखेंगे। चलिए, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए और हम काम की बात करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। आज अपन लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ना है बाबू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, लिख लिए होइएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं लिख लिए होइएगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाने से पहले और समझने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम बैक क्लास में चलते हैं। इससे पहले का क्लास जो आपके पोटेंशियल का हुआ था उसमें हम बात करेंगे। उसमें इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है बैक क्लास के बेसिस पे, उसके कॉन्सेप्ट पे है। तो याद कीजिए, हम बताए थे वहां पे, आप लोग को ध्यान होगा कि हम किसी चार्ज को यहाँ पे मान लेते हैं क्यू चार्ज को ओ पॉइंट पे रखा था। ओ पॉइंट पे हमने क्यू चार्ज को रखा था, क्लियर बात है। और यहाँ से स्वाभाविक बात है और जाहिर सी बात है, ये चार्ज यहाँ से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हाँ सर, ये तो सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विदिन हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, उठा के लाके यहाँ पे रख देंगे। तो मान लेते ये चार्ज को, तो इस पे हमें ध्यान देना, यहां से जो उठा के हम लाते हैं पी पॉइंट पे जो रहते हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बाबू? वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन कितना होता है, तो ध्यान देना, अपन लोग को पता होना चाहिए 1/4πε0 और एप्सिलॉन आर क्यों नहीं लिखते हैं? इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हम कोई भी मीडियम, मतलब कोई भी डेरिवेशन जो करते हैं तो एयर में करते हैं, एयर को मीडियम मतलब मान के, तो एयर का एप्सिलॉन आर 1 होता है। 1 लिखे तब भी सही, ना लिखे तब भी सही। चलिए, अब हम बात करते हैं, वहां पे आया था Q/Q0/R आया था। अब ध्यान देना, इस चार्ज को यहां से लाने में इतना वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन हुआ? ये वर्क डन हुआ। अब एक बात बताइए, आप ही लोग से पूछते हैं, ये वर्क डन जो हुआ होगा, फोर्स लगा होगा, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ होगा। वो एनर्जी कितना लॉस हुआ था, और इसके बाद हम बताए थे V बराबर ये पोटेंशियल, इतना एनर्जी हमें खर्च होती है किसी भी 1/4πε0 Q/R। ये हमारा जो है पोटेंशियल खर्च हुआ था। तो इस चीज को हम लोग कर चुके थे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नहीं लिखना है, थोड़ा सा हम ऊपर करके लिखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसके अगेन हमको आया था पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R आया था। इतना पोटेंशियल, यानी क्या, इतना वर्क डन करने में इतना पोटेंशियल हमारी लॉस होती है, उसके बाद हमें क्या होता है, पूरा वर्क डन प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें हम क्या कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, लिख लिए होइएगा, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से, वन प्लेस टू अदर प्लेस में क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है? ट्रांसफर करना है, रिप्लेस करना है। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क डन होगा, उसको हम देखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो अब एक बात बताइए, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट हमारा बी है,
क्लियर बात है। अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बी पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, क्या हो जाए 1 वोल्ट हो जाए, यानी क्या डेल्टा भी इक्वल टू 1 वोल्ट, कितना वोल्ट 1 वोल्ट हो जाए, तब जो है तब एक इलेक्ट्रॉन को यानी एक चार्ज को, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हम एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल को हम ले जा रहे हैं, तो वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, इसका मतलब सर Q बराबर हमारा हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ सर सही बात है, यानी कि इस चार्ज मतलब ए पॉइंट से हम 1 इलेक्ट्रॉन को बी पॉइंट तक ले गए, कितने पॉइंट तक ले गए बी पॉइंट तक। तो एक बात बताइए, जाहिर सी बात है और यहाँ पे सोचने और विचार करने वाली बात है कि सर एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे तो वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन कितना होगा, तो अपन लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस में भी, पोटेंशियल डिफरेंस से पहले भी पढ़े थे, दो पॉइंट के बीच वर्क डन कितना करना पड़ता है, तो वहां पे हम पढ़े थे पोटेंशियल गुना चार्ज, और हमारे पास पोटेंशियल है 1 वोल्ट, कितना वोल्ट 1 वोल्ट, और चार्ज हमारा क्या है बाबू, चार्ज हमारा मान लो क्यू माने चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है 1 वोल्ट गुना 1 वोल्ट गुनी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा चेंज हो गया कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19, और वोल्ट कूलम क्या होता है हमारा जूल होता है, क्या होता है जूल होता है, इसको ध्यान दीजिए, यानी हमारे पास वर्क डन जो हुआ इतना हुआ। अब एक बात बताना है आपको कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। हाँ एक बात और हम बात किए थे, एक चीज अब और आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि सर आप एक बात और बताए थे कि किसी भी बॉडी पे जो वर्क डन करते हैं, किसी भी बॉडी पे जो वर्क डन करते हैं, कार्य करते हैं, वो कार्य उस बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, 1 इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इस चार्ज में इतना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हुआ, और इस कार्य को यानी इतना कार्य करने में, इतना वर्क डन करने में हमारा पोटेंशियल खर्च हुआ कितना 1 वोल्ट, कितना हुआ 1 वोल्ट। क्लियर है, तो यही हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो लिखेंगे if potential difference between of 2 point is 1 वोल्ट। यहाँ पे कंडीशन है, दो पॉइंट के बीच जब 1 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तब का बात बोल रहे हैं वोल्ट। देन यहाँ देखिए अलग हम कलर से लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका मतलब, देन 1 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस रिप्लेस 1.2 other point, 1.2 other point other point। सॉरी रुक जाओ, थोड़ा सा मिसस्पेलिंग हो गया, ऐसे भी मतलब सेंटेंस हमारा जो है क्या करते हैं बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे लिखते हैं देन, यहाँ पे लिखेंगे हम देन वर्क डन, मतलब हमारा सेंटेंस सही हो, मतलब क्या कहते हैं सटीक हो जाए, इस कारण से मिटाए। देन वर्क डन ऑफ
वन इलेक्ट्रॉन रिप्लेस 1.2 other point is called electron volt। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है, फिर से ध्यान देना है कि हम लोग जो डेरिवेशन किए उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग हम क्या किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया। ध्यान देना, दो पॉइंट के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है बाबू, 1 वोल्ट है। तब क्या हुआ, 1 पॉइंट से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को रिप्लेस करने में, ले जाने में जो हमारा वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 पॉइंट से अदर पॉइंट ले जाने में जो हमारा वर्क डन हुआ वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी हम कर सकते हैं 1 लाइन में, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेटर है। और ये हुआ कि एक समझदार बच्चा का काम हुआ और अच्छा से ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे हम करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लिखेंगे इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और यहाँ पे बहुत बार पूछा, मतलब इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये एनर्जी, ये क्या कहते हैं, इसका एसआई यूनिट जो है ना, ये एसआई यूनिट बहुत बार पूछा गया, इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए, और ये बोर्ड में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है, और आपको 2 मार्क्स में अगर पूछेगा, अगर 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना कर देना। ठीक है, और आसान है, अरे आसान है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके थे। वोल्ट यहाँ पे है 1, क्या कहते हैं, हमारा चार्ज पार्टिकल ये है, तो इसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई करके निकाल दिए। इसका मतलब है, अगर हमें पूछेगा कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे W के जहाँ पे W है वहां पे हम EV भी लिख सकते हैं, EV भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि यही एनर्जी हमारा स्टोर होता है। अब एक बात बताइए, एक बात आप लोग से हम पूछते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। क्लियर बात है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, और अपन लोग नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ, नए रूल के साथ, नया कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, और उम्मीद करते हैं 101% समझ में आ गया होगा। और इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होती है, आती है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आपका रिप्लाई दूंगा। और एक बात और है, आपसे आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल के आइकन आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो 3 ऑप्शन आता है, उसमें एक पर्सनलाइज वाला सब आता है कि ऑल नोटिफिकेशन, तो ऑल पे आप क्लिक कीजिएगा। इससे पता चलेगा क्या कि हमारे चैनल पे फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा सबसे पहले। और साथ ही आप शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से और आपके तरफ से बहुत सारे से हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, उसको हेल्प मिल सके, क्योंकि उसको पता हो गया है कि मतलब अभी तक चैनल पे जो है, जो भी बुआ बुच्ची वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, छोटा छोटा कंटेंट सही नहीं मिल पाता है, यानी कि मतलब न होता है एक, मतलब किसी भी चैप्टर का
मतलब जो है दो टाइप्स का कॉन्सेप्ट होता है। 10% जो 20% हमारा 10%, 20%, 30% जो होता है वो पूरा मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट रहता है, उसको सभी यूट्यूबर सब लाते हैं, उसी में बच्चा दीवाना हो जाता है। दीवाना क्या हो जाएगा, बाद में पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो उससे वो चीज हमसे नहीं होने वाला है बाबू। हम पूरा लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और आप लोग के साथ हमेशा बने रहेंगे और आपके और मेरे बीच हमेशा ये इस तरह का ही प्यार बरकरार रहना चाहिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।